बदला, जंग, इंसान और जानवर की यह कहानी शुरू होती है इस आदमी से जो जमीन पर पड़े मल को उठाता है और उसे अपने चेहरे पर लगाता है। वो सभी को इसे अपने पूरे शरीर में लगाने को बोलता है। ये 20,000 साल पहले का एक शिकार है जो याक के झुंड पर हो रहा है। सरदार के हाथ पर 3 लाल चींटियां चढ़ी जिन्हें वो बिना देखे निगल गया क्योंकि वो कई दिनों से भूखे हैं। सरदार सबको आदेश देता है। सब याक के झुंड की तरफ दौड़ते हैं। याक भी उनकी तरफ आते हैं लेकिन वो अपने बनाए हथियार से उनका रास्ता रोकते हैं। याक दूसरी तरफ भागते हैं जहाँ आगे रास्ता नहीं था और सब नीचे गिरकर मरने लगते हैं। तभी एक याक रुककर सरदार के बेटे पर हमला करता है और उसे अपने साथ पहाड़ से नीचे फेंक देता है। कोडा एक हाथ से वहाँ लटका था और तभी उसका हाथ छूट जाता है और वो तेजी से नीचे गिरकर बीच में बने एक पत्थर पर जा गिरता है। उसके पिता नीचे कूदना चाहते थे उसे बचाने के लिए लेकिन सरदार होने के कारण सब लोग उन्हें रोक लेते हैं। सरदार वहाँ बैठकर कोडा को आवाजें लगाता है पर कोई जवाब न मिलने पर सब उसे मरा मानते हैं। सरदार होने के कारण उसे वह जगह छोड़कर जाना पड़ता है। कोडा के पास एक गिद्ध आता है जो जैसे ही उसे छूता है वो होश में आकर उसे मार देता है। मतलब कोडा अभी भी जीवित था और उठते ही अपने पिता को आवाज लगाता है। उसका पैर टूट चुका था। वो पहाड़ से उतरने की कोशिश करता है लेकिन वही फंस जाता है। कुछ ही देर में वहाँ मौसम बदलता है और तेज बारिश होने लगती है। नीचे पानी भर जाता है तो कोडा छलांग मार देता है। होश आने पर वो जमीन में भरा गंदा पानी पीकर अपनी प्यास बुझाता है। फिर वो अपने टूटे पैर को सही करता है और छोटी लकड़ियों से अपने पैर में प्लास्टर बांधता है। वो पहाड़ के ऊपर आता है तो ये देखकर निराश हो जाता है कि कोई भी वहाँ उसके लिए नहीं रुका। अब वो सोचता है आखिर वो घर कैसे जाएगा अकेले। उसे कुछ भेड़ियों की आवाज आती है तो वो एक पेड़ की तरफ भागता है। एक भेड़िया उसका पैर पकड़ लेता है लेकिन वो उसे मारकर ऊपर चढ़ जाता है। वो रात भर वही रहता है और अब सभी भेड़िए जा चुके थे सिर्फ घायल वाले को छोड़कर। कोडा उसे मारने के लिए भाला बनाता है पर वो उसका घायल शरीर देखकर उसे मार नहीं पाता। भेड़िया चोट के कारण हिल नहीं सकता था इसलिए कोडा फैसला करता है कि वो उसे बचाएगा और उसका मुंह बांधकर वो उसे अपने साथ ले जाता है। दोनों एक गुफा में जाते हैं जहाँ वह रात बिताते हैं। अगले दिन कोडा अपने टूटे पैर पर जड़ी बूटी लगाता है और पानी पीता है। तभी उसे अल्फा के रोने की आवाज आती है। वो देखता है उसने अपने मुंह पर बंधी पट्टी हटा दी है। कोडा डरते हुए उसे पानी पीने को देता है और कुछ वॉर्म्स की मदद से उसके घाव भरने की कोशिश भी करता है। अगले दिन कोडा एक खरगोश को मारता है और रात में वो दोनों साथ में उसे पका कर खाते हैं। अब दोनों की चोटें सही हो चुकी थी और अल्फा को छोड़कर कोडा अपने पिता की तलाश में निकल जाता है। अल्फा उसका पीछा करने लगता है। वो उसे भगा नहीं पाता तो दोनों साथ ही जाने लगते हैं। अल्फा जानवरों का शिकार करता है जिससे दोनों रोज अपना पेट भरते हैं। अब दोनों अच्छे दोस्त बन चुके थे। वो बर्फ के समय तक चल ही रहे हैं। रात में कोडा पर हमला करने आया भेड़िया अल्फा के कारण वहाँ से चला जाता है और कोडा के कहने पर अल्फा भी अपने लोगों के साथ चला जाता है। अब कोडा अकेले ही घर की तरफ बढ़ने लगता है पर वो अल्फा के बिना खुद को अकेला महसूस कर रहा था। बर्फ के तूफान के बीच उसे अल्फा दिखता है और वो उसकी तरफ भागता है। वहाँ बर्फ की चादर टूट जाती है और कोडा पानी में गिर जाता है। अल्फा उसे देख लेता है जिसके बाद कोडा चाकू की मदद से बर्फ तोड़कर बाहर आता है। तापमान कम था जिस कारण कोडा अपने गीले कपड़े उतारता है और आग के पास बैठ जाता है। इस बार अल्फा कोडा के साथ ही जाता है। तूफान के बीच वो एक गुफा में पहुँचते हैं जहाँ काला तेंदुआ पहले से होता है। वो कोडा पर हमला करता है तो अल्फा उसे बचाता है। मौका पाकर कोडा एक तीर से तेंदुए को मार देता है लेकिन इस लड़ाई में अल्फा बुरी तरह घायल हो जाता है। कोडा अपने घर के पास था पर घायल अल्फा खराब मौसम के कारण अब और नहीं चल पाता है। अल्फा वही गिर जाता है। कोडा उसे खोना नहीं चाहता था इसलिए वो अल्फा को उठाता है और कई दिन, कई पहाड़, कई खराब मौसम को पार करके अपने घर तक जाता है। उसके पिता उसे देखकर हैरान है पर कोडा अल्फा को बचाने की विनती करता है जिसकी हालत खराब है। यहाँ अल्फा बच्चों को जन्म देती है। मतलब वो एक मादा भेड़िया थी जो इस पूरी जर्नी के दौरान प्रेग्नेंट थी। कुछ समय बाद अल्फा सही हो जाती है और उसका बच्चा बड़ा हो जाता है। ऐसे ही शुरू हुई इंसान की जानवरों से दोस्ती और यह फिल्म हमें बताती है अगर तुम्हारे पास पेट है तो उसकी देखभाल करो क्योंकि अंत में वो ही तुम्हारा अपना है।